हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं आपका अपना अजय भैया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है। और आपको पता है कि आपका पेपर 18 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों का अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर आप सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर लिया बहुत पहले ही, और अपने चैनल पर आप सभी की तैयारी करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो गलतियाँ मैंने की थी वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको एक ही मौका मिलेगा परीक्षा को पास करने के लिए, एक ही बार फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, जो मैंने पढ़ा था, वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा पॉइंट है तैयारी कैसे करें। तो तैयारी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय की तैयारी और पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो आप नवोदय की तैयारी करें तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो तैयारी कैसे करें, सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है। देखिए, नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करने से पहले या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमको उसका अच्छे से सिलेबस और एग्जाम के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमारा एग्जाम की जानकारी से या फिर सिलेबस से लेना देना बहुत है, क्योंकि एग्जाम की जानकारी आपको एक बार को नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपके बहुत काम आता है तैयारी करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों के पास किताबें हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे से सिलेबस पता होगा। सेकंड नंबर पे हमारा जो पॉइंट है, मतलब इसी में तैयारी करने से रिलेटेड ही है कि एग्जाम पैटर्न हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आखिरकार पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना समय मिलता है, कितने सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम से जो भी बच्चे, एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चे सब इन्फॉर्मेशन जिनको पता है, उनको एक चीज़ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, रीजनिंग में कितने आते हैं, मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में कितने पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये एग्जाम के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी है। पहली दूसरी बात यह है कि सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मेरे चैनल पर सिलेबस के वीडियोस अपलोडेड हैं, जहां पे मैंने मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का सब सिलेबस बताया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तैयारी करने से रिलेटेड हमारा जो पहला पॉइंट था वो हम कवर कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे हमारा है कहाँ से तैयारी शुरू करें। ये आप बात ध्यान रखिए। देखिए, कहाँ से तैयारी शुरू करें, तो तैयारी करने से पहले आपके पास एक अच्छी बुक का होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास एक अच्छी बुक होना जरूरी है। क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं वो बुक के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर आपके पास अच्छी बुक है तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में पक्का होने वाला है। तो जो भी बच्चे जिनके पास अच्छी बुक नहीं है या जिन्होंने बुक ले ली है, कोई बात नहीं, जो भी ले लिया, आपके पास उस बुक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आप जान लीजिए। जो अगर आपके पास वो चीज़ें किताब में नहीं है तो वो किताब किसी काम की नहीं है। सबसे पहले किताब में लगभग पिछले 2 सालों का जो न्यू सॉल्वेंट पेपर है वो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पिछले, जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप इस बार 2025 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उसमें 2024 वाला सॉल्वेंट पेपर होना चाहिए विद सोल्यूशन के साथ एकदम बढ़िया तरीके से, और एक 2023 वाला होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सॉल्वेंट पेपर होने चाहिए आपके उसमें। अगर 2 सॉल्वेंट पेपर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बुक में आपको 5 सॉल्वेंट पेपर मिल रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो बेस्ट बुक आपके पास होनी जरूरी है। और एक और ध्यान रखना कि बुक में आपके कम से कम 2-3 मॉडल पेपर होने चाहिए जो 2025 की परीक्षा को दिखाएं कि हाँ भाई इस तरीके से इस बार पेपर आने वाला है। तो अगर आपके पास बुक खरीद ली है आपने, कोई बात नहीं। अगर नहीं खरीदी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी ब्रह्मास्त्र बुक नवोदय विद्यालय 2025 की परीक्षा के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप उस बुक को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन जाके खरीद सकते हो। वो बेस्ट बुक है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। वीडियो के नीचे उसका लिंक आप खरीद लेना। तो यहाँ पर तैयारी कहाँ से शुरू करें, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास किताब का होना जरूरी है। उसके बाद जब आपके पास एक किताब आ जाती है तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे मैथ में क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है अपना। टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, कल ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रख लेना। एक टाइम टेबल बनाओ और एक टाइम टेबल में ये सारी चीजें ऐड करो कि मेरे पास अभी कितना समय रह गया है और किस तरीके से मैं तैयारी करूं, मेरा कौन कौन सा चैप्टर कवर हो गया। एक पूरा का पूरा लिस्ट बनाओ, उसमें चैप्टर्स के नाम नोट करो कि हाँ भाई मैंने ये कर लिया है। और देखिए, अगर जनवरी में एग्जाम है तो आप मान के चलिए कि नवंबर तक आपका सारे का सारा किताब, जो भी आपके पास किताब है, कोई मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने किताब अभी तक खत्म कर भी ली होगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देना और किताब को फिर से रिवीजन शुरू कर देना, और मैथ्स के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लगाना शुरू कर देना। और हमारे चैनल पर तो तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से होने ही वाली है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो तैयारी करने से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखिए केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। केवल पढ़ाई करने से या फिर 24 आवर्स किताब बैठे लेने से या फिर
कुछ भी मतलब नवोदय विद्यालय के ऐसा पूरे दिन किताब खोल के बैठे पढ़े रहने से सब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप अपने माइंड को एकदम फ्री रखना। लगभग अगर दिन में अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो काफी है, लेकिन 4 घंटे अगर आप दे रहे हो 4/4 का रेशियो बना लीजिए, 4 महीने 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, और बढ़िया से मतलब आप रेशियो बहुत अच्छा बना लीजिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि अभी तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो तैयारी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इस एग्जाम की तैयारी से मतलब 18 जनवरी तक कंसिस्टेंस रहना है। यानी कि जो बच्चे 18 जनवरी को पेपर देंगे उनको एग्जाम तक कंसिस्टेंस रहना है, एकदम कंसिस्टेंसी दिखानी है, मतलब लगातार बने रहना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी लगे रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये बात आपको पता है अच्छे तरीके से। अगर आप लगे रहोगे, तैयारी करते रहोगे तो आप कोई चीज़ भूलोगे नहीं। आप ये मत सोचना कि मैंने साधारण बैच का चैप्टर कवर कर लिया है तो मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आराम से कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको कंसिस्टेंस करते रहना है, मेहनत करते रहना है, लगे रहना है और तैयारी करते रहना है, और अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन तैयारी करनी है प्रॉपर, अगेन एंड अगेन पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाए और आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये तैयारी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, और यही चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।